वो क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट यूनानिमी प्लेनेट। यूनानिमी प्लेनेट बेसिकली अ पोर्टुगल company, and it is a product based company where I am working as a senior software engineer remotely. तो अब जो हमारा सेशन का पर्पस ये है कि जो लोग भी लोकली वर्क कर रहे हैं, जिनका यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर है, या जिनको मार्केट के अंदर कोई 2 से 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अभी एक ही पोजीशन के ऊपर अटके हुए हैं पिछले 2-3 साल से, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। या कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिमोट प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्राई किया बट रिजेक्शन आई, तो डिसार्ड होके उन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया। और कुछ और बहुत सी मेजर रीजंस हैं बंदों की जिनकी वजह से उन्होंने अप्लाई करना छोड़ा, ठीक है, या वो अप्लाई नहीं कर रहे। तो इन सारे केसेस को हैंडल करने के लिए हम इधर हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेजर चीज़ है जो मेरे इनबॉक्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो रिमोट जॉब है वो क्रैक नहीं होती, हमेशा रिजेक्शन आती है, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट तो नहीं करूँ कि ऑलमोस्ट मेरा ये ओवरऑल 6 to 7 सेशंस हो चुके हैं जो मैंने दिए हैं, ठीक है। और उनमें से जो आई थिंक जो लास्ट 2 सेशन है उनके अंदर मैंने सारे के सारा जो प्रोसेस है ना वो रिपीट किया है, ठीक है। अभी आप जिन्होंने वो दोनों सेशन पिछले अटेंड नहीं किए, तो आपने यूट्यूब पे जाके उनको ज़रा जो है ना वो 2x पे रख के थोड़े से ना प्रोसेस देख लेने हैं कि वहाँ पे ना मैंने प्रोसेस कौन कौन से कवर करवाए थे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या चल रही है उनका पता चल जाए, ठीक है। अभी मैं जस्ट विद इन 5 मिनट्स चीज़ें जो है ना वो रिपीट करूँगा, जो है ना बोल्डली इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कवर करने वाली हैं, ठीक है। जो नए आए हैं उनको ज़रा थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक टूल यूज़ करवा रहा हूँ करियर फ्लो एआई का, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी रिज़्यूमे को अकॉर्डिंग टू योर जॉब टाइटल, ओके, जॉब टाइटल, आपकी जॉब पोजीशन और हाँ, जिस तरह की मार्केट को आप हिट कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस तरह से वो आपकी रिज्यूमे को इम्प्रूव करके देता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ दिखा देता हूँ आपको, ये लोड वाले, ठीक है। ये करियर फ्लो का टूल है, इसका लिंक भी मैं इधर शेयर कर देता हूँ। ऐसा साथ साथ जो भी हुआ ना हेल्पिंग मटेरियल वो शेयर करते जाना इधर, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे पास रिज्यूमे को एनालिसिस करने का टूल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देता हूँ। बेसिकली ये करता क्या है, ये यहाँ पे आके आपने अपनी एक रिज्यूमे अपलोड करनी है। रिज्यूमे अपलोड करने से पहले आपने उसको बताना है कि मेरा जो जॉब का टाइटल है वो क्या है, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सीनियर स्टाफ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मंथ स्टैक, बैक एंड फ्रंट एंड, या वट एवर जो भी आपका अभी रोल चल रहा है, ठीक है, या जिस रोल के अकॉर्डिंग आप अपनी रिज्यूमे बनाना चाह रहे हैं, वो आप सिंपली आपने इसको रोल देना, अपना पुराना जो रिज्यूमे आपके पास है उसको देना है, अब वो इसको दे देना, सॉरी। तो उसके बाद ये आपको आपकी पुराने रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ना आपका जो करंट एनालिसिस है ना वो स्टार्ट के अंदर शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिन बंदों ने पिछले सेशन लिए हुए ना उनको आइडिया होगा, उनको आइडिया होगा कि मतलब किस तरह से जो रिज्यूमे है ना वो रिव्यू करवानी है और कैसे कैसे जो है ना उसका एनालिसिस आता है। उसके बाद जैसे ही आपने ये काम कर लिया, ये आपको बता देगा कि भाई आपका स्किल स्कोर 80% है, आपका जो है ना रिज्यूमे एनालिसिस 70% है। और ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिज्यूमे किस बेस के ऊपर एनालिसिस होता है और स्किल किस बेस के ऊपर एनालिसिस होती है। बेसिकली आपका स्किल सेट एनालिसिस होता है, वट एवर यू मैंशनड योर एक्सपीरियंस ऑन रिज्यूमे। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया है तो वो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपने काम किया हुआ है, ठीक है, वो उनको चेक करेगा विद योर रिज्यूमे, विद योर जॉब एक्सपीरियंस, विद योर स्किल सेट जो आपने अपनी रिज्यूमे के अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। जी क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर तक लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर, अभी मुझे जो है ना वो चीज़ें हाईलाइट करने दीजिएगा, ठीक है। एक तो मेरा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बैड है जिस वजह से लोडिंग में टाइम ले रहा है। और उसके बाद वो आपको बताता है कि यार आपका अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है
मेरे ख्याल में इधर से ये इधर वो है अमीर हमजा। आप हो इधर अभी? हम्म। जी जी शिरोज भाई, हाँ ठीक है। आप ऐसा करना, अपनी स्क्रीन भी शेयर करना और मुझे, ताकि मैं आपकी रिज्यूमे का थोड़ा सा ओवर भी दे दूंगा और इनको पता भी चल जाएगा। जी जी मैं शेयर करता हूँ। ओके ओके, स्क्रीन शेयर करेगा और रिज्यूमे का पार्ट जहाँ पे एनालिसिस हो रहा है ना वो दिखाएगा। अच्छा मैं बता रहा था, तो उसके अंदर अगर आपका मार्केट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑब्वियसली आपने जो स्किल्स मेंशन की होगी वो भी 3 साल की होंगी, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है तो रिज्यूमे के अंदर जो एक्सपीरियंस है और जो स्किल्स है वो भी सारा का सारा आपने उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे तो ये आपको ना इस पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अमीर हमजा का टाइटल देखें ना, तो उसने मेंशन किया हुआ टाइटल फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये टाइटल उसने तब दिया था जब उसने करियर फ्लो को अपना ये वाला रिज्यूमे दिया था। एक बात याद रखना, ये करियर फ्लो वैसे तो पेड है, बट ये आपको एक रिज्यूमे प्रिपेयर करने की परमिशन देता है। एक रिज्यूमे को आप जो है ना लाइफ टाइम के ऊपर कितनी मतलब मर्जी एडिट करवा लें, उसमें कुछ चेंज करवा लें या जो मर्जी कर लें। एक रिज्यूमे विद रिस्पेक्ट टू वन टाइटल ये आपको अलाउ करता है। अगर आप सेकंड रिज्यूमे के ऊपर जाओगे या कोई और काम करने के लिए जाओगे, सेकंड टाइटल के साथ जाओगे तो वो पेड होगा। तो उसके लिए अगर आपने कोई दूसरी रिज्यूमे विद डिफरेंट टाइटल प्रिपेयर करवानी है तो आपको डिफरेंट अकाउंट चूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर करियर फ्लो का दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारा प्रोसेस अगेन से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ये चीज मैं ये बता रहा था कि अब जो यूजली क्वेश्चन होता है कि एनालिसिस हमारा किस बेस के ऊपर शो रहता है, ठीक है। तो जो करियर फ्लो के एनालिसिस के पैरामीटर है ना वो 3 है, ठीक है। पहला है कि जो आपने जॉब एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है 2 साल का है 3 साल का है, ठीक है। सेकंड नंबर पे उस जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आपने जो स्किल्स मेंशन की हुई है अपनी रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएगा हमजा, जो आपका स्किल सेट है रिज्यूमे के अंदर, सॉरी, ठीक है। वो जो आपने अपनी स्किल्स ऐड कर दी हैं वो वाली। और थर्ड चीज पे, अब इस स्किल्स को लेके जो मार्केट के अंदर आपने अपना काम किया है ना, 2 साल या 3 साल आपने जो लगाए हैं टॉप के ऊपर, वो आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा होगा, वो चीज है। इन सारी चीजों को पकड़ के आपका जो है ना रिज्यूमे एनालिसिस होता है, ठीक है। और सेकंड चीज आती है स्किल मैच का। स्किल मैच क्या है? स्किल मैच ये है कि आपने जो टाइटल दिया हुआ है ना, फुल स्टैक का दिया है, बैकएंड का दिया है या फ्रंट एंड का दिया है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू योर दैट टाइटल वो आपकी स्किल को अगेन उठाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा कि जो अपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिया था वो उस 2 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या जो है आपकी स्किल मतलब मार्केट रोल के ऊपर मतलब जो कितना स्कोर वो अचीव कर रही हैं, ठीक है, वो आपको इधर शो करवा देगा, ठीक है। अब इसको इम्प्रूव करने के जो है ना मैंने डिफरेंट मेथड बता दिए हैं, वो आपने जो पिछले दोनों वीडियोज है ना उनको चेक कर लेना, ठीक है। कि उसको जो है ना आप कैसे डिफरेंट प्रोसेस यूज करके आप अपने रिज्यूमे को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें समरी है, ये सेक्शन कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है, ये वो सारी चीजें वो उनको जो है ना आपने देख लेना है, ठीक है। ओके, अगर अभी तक किसी कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकते हैं, जो अभी जो है ना मैंने बेसिक प्रोसेस बताया। क्योंकि 80 से 90% बंदे जो है ना उनका पहला सेशन है, तो अगर उनका रिज्यूमे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या करियर फ्लो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क फ्रीली। अस्सलाम वालेकुम शरोज भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया। मैंने आईसीएस के बाद पाकिस्तान नेवी ज्वाइन किया था, तो उसकी वजह से डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैंने अपने हम्म स्किल्स के ऊपर काम किया और मैंने पीएचपी लारावेल के अंदर जो है ना वो एटलीस्ट अभी 2 इयर्स कंप्लीट कर ली है। मैंने इसके अंदर एक एडवांस लेवल की जो है ना वो स्किल अपनी प्रिपेयर कर ली है। मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम भी किया है। तो क्या इस चीज़ को हम ये मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे से रिलेटेड? हमें उस पे मेंशन करना चाहिए कि यार मैंने डिग्री नहीं की हुई है? क्या सजेस्ट करते हैं आप? हम्म। यार, अगर डिग्री नहीं कंप्लीट की हुई तो फिर बेटर ये कि आप मेंशन ना करें डिग्री वाला जो है ना वो पोर्शन ना ही लगाएं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर डिग्री का पोर्शन आपने लगाना है तो आपको ऑब्वियसली जीपीए सीजीपीए वगैरह वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी का नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, बैच का जो ड्यूरेशन है वो डालनी पड़ेगी। तो यही है मेरी जो ओपिनियन वो यही है कि आप फिर इस चीज को ना ऐड करें रिज्यूमे में।
तो ये क्या ये एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है? क्या आप देखेंगे कि नहीं, मल्टीपल लोग या ये चीज उस टाइम पे थोड़ी सी मैटर करती है अगर आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर जा रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है, फिर जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है। बट अगर आप विद एक्सपीरियंस जा रहे हो ना मार्केट के अंदर, तो फिर आपका जो रिक्रूटर का जो आप मेजर फोकस होगा ना, वो आपकी जो स्किल और जो आपका जिस कंपनी के अंदर आपने पहले काम किया ना, वो वही आपकी जर्नी को ही देखेगा, ठीक है। फिर वो आपकी जो स्टडी वगैरह है ना उसको इतना नहीं गो थ्रू करेगा। ठीक होगी, ठीक होगी। यानी हमें ठीक अपने है। रिज्यूमे के ऊपर कभी भी ये फेक एंट्री नहीं करनी चाहिए फॉर जस्ट कंडक्टिंग इंटरव्यू के यार मैं बस किसी तरीके से टेक्निकल राउंड तक पहुंच जाऊं। मेरी ओपनली मेरी अप्रोच ही होती थी कि यार मैं एक दफ़ा जो है मेंशन कर दूं, ताकि जो एक स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब की, रिमोट जॉब की, फिजिकल जॉब की, कि भाई हम्म। डिग्री लाजमी है, हम्म। तो उसको फेक मेंशन करना और देन पास होने के बाद जाके उसको ओपन कर देना, ये स्टेप ठीक है आपकी नज़र में कि नहीं? ऐसे नहीं करना चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए? हाँ, इसमें अब दो चीजें हैं। अगर आपने फेक मेंशन कर दिया कि मेरे पास डिग्री है और आप लेट्स सपोज आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, ठीक है, आप हायर होते हो, तो उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन वाला। अगर तो वहाँ पे वो कंपलसरी हुआ कि उन्हें विद डिग्री ही पर्सन चाहिए, तो फिर तो ये इशू रेज होगा। अगर वहां पे कोई छूट हुई कि मतलब वो इस चीज पे आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि विदाउट डिग्री भी वो ले सकते हैं, तो फिर तो ओके है। अब ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर, अगेन आपने जब जॉब पे अप्लाई करना है तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसको पढ़ लेना है कि डिग्री के ऊपर वो क्या कह रहा है। अगर तो वो कंपलसरी है तो फिर ऑब्वियसली आपको डिग्री चाहिए, तो फिर अवॉइड ही करें उस चीज को। चल ठीक हो गया, मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, थैंक यू। हेलो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जिनके पास डिग्री नहीं है और अपने रिज्यूमे में कुछ डिग्री के रिलेटेड मेंशन करना चाहें फेक? ओके, अस्सलाम आई वालेकुम। थिंक मोहित। वालेकुम हेलो। अस्सलाम। अच्छा, जोजे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जो जॉब्स लिंक्डइन वगैरह पे इधर उधर आती हैं, तो उन पे उन्होंने लिखा होता है कि लीगल ऑथराइज्ड हैं आप इस कंट्री में, लिखा रिमोट होता है लेकिन साथ में ये भी मेंशन होता है। तो ये चीज इसका हम्म। क्या सीन होता है? अगर जॉब मिल ढूंढनी है इस तरह की तो किधर से, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? ओके। यार इसके अंदर जो होता है ना लीगल ऑथराइज्ड, बेसिकली इसमें ये होता है कि सम टाइम आफ्टर ए प्रोबेशन पीरियड या फिर कुछ टाइम के बाद ना कंपनी को मे बी आपकी रीएलोकेशन करवानी पड़े ऑन साइड, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो मे बी आप उस कंट्री में वर्क करने के लिए अब ऑथराइज्ड हो या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी कंट्री ने में आपने पहले काम किया हो तो से आप बैन हो गए, इस तरह का इशू वगैरह आपके साथ हुआ हो, ठीक है। तो फिर वो इस चीज को क्लैरिफाई पहले करते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप ऑन साइड आते हैं, ठीक है, तो आप लीगली यहाँ पे काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं या नहीं, बेसिकली वो ये चीज पूछ रहे होते हैं। अच्छा, तो और अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके हैं नज़र में जो हेल्पफुल हो जॉब्स वगैरह के लिए, तो शेयर कर सकते हैं उन पे इनसाइट्स? ऑब्वियसली मैं ये इसके बाद उसी प्रोसेस के ऊपर ही जाऊंगा, बस बस थोड़ा टाइम दीजिएगा। ओके ठीक है। जी, नेक्स्ट। ओके, अगर किसी का इसके अलावा क्वेश्चन आया तो वो एंड में पूछ सकते हैं। अभी अस्सलाम जस्ट वालेकुम। जो मैं बेसिक चीजें बताई हैं ये पूछ लें। यस सॉरी। मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी। मैं तकरीबन 6 मंथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब में, और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी नहीं छोड़ना चाहता, और अपनी जो टेक फील्ड है उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दिन में कोई काम करूं और रात को मैं किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाऊं? तो एज अ फ्रेशर, यानी कि 6 मंथ मेरा एक्सपीरियंस है, तो क्या मुझे कोई रिपोर्ट जॉब मिलना पॉसिबल है? ओके। या मुझे रिमोट गवर्नमेंट जॉब जॉब की छोड़नी पड़ेगी? रिमोट जॉब के लिए अब ये है कि अब ये एक तो आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि क्या किस टाइम पे जो है ना आपके पास स्लॉट अवेलेबल है कि आप काम कर सकते हो 4 घंटे की या 8 घंटे की, फुल टाइम या पार्ट टाइम।
उसके अकॉर्डिंग फिर आप मार्केट में जॉब सर्च कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चीज़ें आएंगी। अगर आप रिमोट के लिए जाते हैं तो इंटरनेशनल रिमोट के लिए जाते हैं तो उस ऑब्वियसली उसमें कुछ हायरिंग के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। इनिशियल के लिए कुछ वो डीएस वगैरह के राउंड होते हैं और कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज जो है ना वो स्केड्यूल वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो वो सारे प्रोसेस होते हैं, बेसिकली एक सीक्वेंस के अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं फिर ऑब्वियसली आपको उसके लिए जाना चाहिए। अगर तो अभी आपका डीएसए वगैरह अच्छा नहीं है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं फंडामेंटल वाइज ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो फिर आप पहले लोकली ट्राई करें, लोकली रिमोट को प्रेफर करें, ठीक है। उसके बाद अपना स्किल सेट इन्हांस करके तो फिर टाइम आप रिमोट के ऊपर जा सकते हैं। अब बट मेन चीज़ ये है कि अब मैं आपकी अवेलेबिलिटी दिन के ऊपर में, डिपेंड कर। मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो दिन की तो नहीं है, बट रात में मैं कर सकता हूँ। तो मैं अपना डीएसए इम्प्रूव करूँ, स्किल सेट इम्प्रूव करूँ, और तो क्या पॉसिबल है? या मुझे पहले, मैंने किसी से सुना है कि वो कह रहे थे कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोकली, कि नहीं 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 तभी नहीं, आके इस तरह आपको का कोई रिमोट सीन जॉब नहीं है। मिलेगी। इस तरह का कोई सीन नहीं है। जस्ट मेन चीज ये है, लोकल एक्सपीरियंस की बात नहीं होती। जो एक्सपीरियंस आपने अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर दिया ना वो आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि बंदे के पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होता है बट रिज्यूमे के अंदर वो 2 साल लिख के उसको जस्टिफाई कर जाता है कि उसने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन उस तरह से अच्छी की होती है, उसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, उसकी कंसेप्चुअल और सिस्टम डिजाइन ये वो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो उसको जस्टिफाई करके इंटरव्यू क्रैक कर जाता है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि बंदे के पास 4 साल सही। का एक्सपीरियंस होता है बट जो चीजें उसने रिज्यूमे के अंदर मेंशन की होती है वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता ऑन पेपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी ठीक है। गेम है। मार्केट के अंदर काम करना और मार्केट के काम से रिलेटेड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना ये दोनों एक ऑपोजिट चीजें हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि जिस बंदे ठीक के है। पास मार्केट का एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान भी मतलब अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो इंटरव्यू प्रोसेस भी उसका अच्छा ही है, ठीक है। और अच्छे एक इंटरव्यू सही। क्रैक कर सकता है, सिस्टम डिजाइन अच्छा है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट अगर सही है। आप जो मेन चीज ये है ना कि मार्केट में अच्छा काम करने से पहले जो वहां तक ले जाने के लिए जो चीज होती है ना वो आपको अच्छा इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आपने जो रिज्यूमे के अंदर चीज मेंशन करनी है ना उसके अकॉर्डिंग आपने उस रिज्यूमे को जस्टिफाई करना है, अपनी चीजें इंप्रूव करके इंटरव्यू क्रैक करोगे तो फिर आप उस पोजीशन पे जाके काम करोगे ना। अगर इंटरव्यू वाला प्रोसेस क्लियर ना हो, आप हायर ना हो तो फिर पोजीशन पे जाओगे ही नहीं, ठीक है। ये सही सिंपल सी है, यानी कि एल्गोरिथम है, अगर मैं, ठीक। सही कि मैं अगर स्किल सेट इंप्रूव करता हूँ और डीएसए स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो रिमोट पॉसिबल है एज अ फ्रेशर। यस यस, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शिरोज भाई। वालेकुम अस्सलाम। शिरोज जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं ना लिंक्डइन पे ना अप्लाई कर रहा था सिर्फ। तो आप इंडीड का भी कह रहे होते हैं कि आप इंडीड पे भी अप्लाई करो, लेकिन ना इंडीड पे खाली पाकिस्तान का ही फिल्टर लग रहा होता है और आउट ऑफ द मार्केट का फिल्टर नहीं लग रहा होता। इसकी क्या रीज़न है, या मैं नहीं सही कर पा रहा? यार Indeed.pk देखना वो पाकिस्तान का ही है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था अगर आपने लोकल रिमोट जॉब फाइंड करनी है ना, ठीक है, तो फिर आप इंडीड के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इंटरनेशनल के लिए जानी है तो फिर आपको लिंक्डइन ही मोस्ट प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म है ना, वो आप लिंक्डइन के ऊपर ही जाएं क्योंकि उस पर आप डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होती हैं। आप रिक्रूटर को डायरेक्ट इनबॉक्स करके उसको जो है ना अप्रोच करके वहां पे भी अपने रिज्यूमे दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप वहां से अपना रेफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि उस कंपनी के अंदर जो प्रीवियस एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको अप्रोच करके थोड़ा सा इंटरव्यू स्ट्रक्चर या कंपनी का जो कल्चर है ये वो सारी चीजें जो है ना इनसाइट्स उससे ले सकते हैं। वो काफी हेल्पफुल होता है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ अगर आप रिमोट के लिए जा रहे हैं तो लिंक्डइन को ही अप्रोच करें, ठीक है। ठीक है। शिरोज भाई, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं ना रात को एक मेरी क्लाइंट के साथ बात चल रही थी, उसने मुझे अपना गिटहब भी सेंड कर दिया था, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये उसने करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं उसको टाइमलाइन बताई है, ये 2 से 3 मंथ्स का है। तो वो ना उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। क्या कोई इस तरह का क्लाइंट के यार लिए क्या है? यार बेसिकली हमारा जो सेशन है ना वो मेजरली जॉब हंटिंग के ऊपर है। ये जो है ना फ्रीलांस वाला, ये हमारी सीरीज चल रही है ऑन थर्सडे। ये जो है क्वेश्चन आप थर्सडे वाली सीरीज में जो हमें अपवर्क के ऊपर शायद चल रही है। तो
वो भी आप ऐसे इसका लिंक शेयर करते तो उसको उसके अंदर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते ठीक कि है। मेरा जो है ना यहाँ पे वो रिमोट जॉब के लिए है या ऑन साइट जॉब, मतलब जॉब हंटिंग के ऊपर है मेजर। ठीक है, ओके, ठीक संडे है, की ओके। सीरीज है, लिंक सीरीज सेंड कर संडे दो। वाले दिन ही है। आज रात 9:30 बजे भी शायद सेशन है। आप वीकेंड्स के लिंक्डइन पर चेक कर सकते हैं। फ्रीलांस सीरीज के नाम से है, रमजान फ्रीलांस सीरीज। ठीक है, ये जो ग्रुप में है इसमें भी आएगा ये। ठीक कौन है। सा? मेरा मेरा क्वेश्चन है कि मतलब अगर जो मतलब स्टूडेंट हो तो वो कैसे मतलब रिमोट जॉब हंट कर सकते हैं, लाइक एआई के स्टूडेंट, तो अपनी फील्ड की मतलब रिमोट जॉब। ओके, ये अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। जी जी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ना अभी दो चीजें हैं। एक है बिल्कुल फ्रेशर, ठीक है, अच्छा। और एक है कि आपके पास मार्केट कुछ आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं तो उसके साथ आप जाना चाह रहे हैं। तो एआई में यह है कि अगर आप रिमोट के ऊपर जाओगे तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ पे ना रिमोट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एआई की जो है वो ज्यादातर जो है ना सम एक्सपीरियंस के साथ डिमांड होती है, कोई 2 साल या 3 साल कुछ आई थिंक एल्गोरिथम तो वगैरह मतलब उन्हें। जी, ठीक है, तो मतलब तो फिर लोकल एक्सपीरियंस कैसे गेन करें, मतलब एक्सपीरियंस कैसे गेन करें देन अप्लाई करें। एक्सपीरियंस के लिए यही है ना कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें अपनी जो है ना स्टडी के दौरान, जो भी कोई यूनिवर्सिटी के पीरियड चल रहा है। मार्केट में कुछ ऐड करना चाहें। इसमें ये डिपेंड करता है कि करंट स्टैंडिंग क्या है। वैसे स्ट्रेट हम बिगनर्स के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप स्टार्ट ही एआई से करें, लाइक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। रीज़न बीइंग के एआई के लिए, लाइक एआई इंजीनियर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा मैं, मशीन लर्निंग और प्योर जो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो वाली चीज़ें, उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा और उनके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेड पहले यही होता है कि इस बात से आएँ कि आप लोग अपने फंडामेंटल्स फोकस करें, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डीएसए है। फिर एक दफ़ा अपना स्टैक कंप्लीट कर लें। बाय स्टैक वी मीन के फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक एप्लीकेशन बना लें, और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो खुल जाती हैं ऑप्शंस, जिसमें आप एमएल सीखें, डाटा अगर साइंस सीखें। मतलब जी जी, अगर जस्ट मतलब बैकएंड में कोई इंटरेस्टेड हो, उसको मतलब फ्रंट एंड ना करनी हो, तो फिर वो नहीं कर सकता। कर सक एमएल नहीं कर सकता, ये पूछ रहे हैं आप? लाइक मतलब जो एआई की फील्ड है उसमें मतलब लाइक पाइथन और रस्ट आर वगैरह चाहिए होती है ना। वो रिकमेंडेड है, वो नहीं, मैं बेसिकली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। करने को आप डायरेक्टली एमएल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक जो ड्रॉबैक कह लें या दूसरी चीज़ वो ये है कि आपके पास वो ज़रा लॉन्ग टर्म पाथ है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें बिगनर फ्रेंडली जॉब्स नहीं है मार्केट में उस तरह से। ठीक है, जो दूसरी साइड पे हम लोग आपको बता रहे हैं ना पाथ, वो ये है कि आप फुल स्टैक से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे रिज्यूमे में, उसके बाद फिर आप चीज़ों को ना एक्सपैंड करते हैं, जिसमें लेट सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर कोई एआई का मॉडल इंटीग्रेट कर लिया, ये एआई इंजीनियरिंग में आ जाता है। लेकिन अगर आप प्योरली मशीन लर्निंग वाली साइड की बात करेंगे, उसमें ऑब्वियसली फुल स्टैक का आपके फ्रंट एंड बैक एंड का कोई रोल नहीं है ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन वो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा।
टाइम किस सेंस में ज़्यादा लगेगा, उसमें आपको फंडामेंटल्स डीएसए के, मैथमेटिक्स के, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस और वो वाली सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा जो भी आपकी ये मशीन लर्निंग के इनिशियल कोर्सेज होते हैं वो वाली सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो पॉइंट जी इज मैंने ना एक नैनो डिग्री की हुई है, और मैंने मतलब वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड ना प्रोजेक्ट कुछ किए हुए हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड आपने एआई में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं? लाइक ऑटोमेशन से रिलेटेड ही थी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको ज़्यादा बेहतर जो आपकी करंट स्टैंडिंग के रिलेटेड है वो गाइड कोई मशीन लर्निंग एक्सपर्ट कर सकता है। वी कैन कनेक्ट यू विद वन ऑफ आवर मेंटर्स, मे बी नुमान भाई या किसी और सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका करंट रिज्यूमे और जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं उसकी बेस पे आपको जो है ना वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे। लेकिन मैं जो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ राइट नाउ इज जनरली जिनके भी माइंड में अभी एआई वाला वो है ना कि हमें यहाँ पे बैठे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एआई की जॉब्स बहुत आ रही हैं, ये वो सारी चीज़ें, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। which is in general approach, fundamentals matters most, software engineering as a whole matters most, ठीक है। Right now specialization as an AI obviously is a good thing, but that comes with you should have more grip और उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कोई भी स्टैक में उसका इंडस्ट्री में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का, और अब वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, ठीक है। या फिर हमारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में मर्न कंप्लीट करवा दी, उसके बाद उनका डेवऑप्स करवा दिया, क्लाउड करवा दिया, तो उनको फिर फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में एमएल और डाटा साइंस वाली चीज़ें करवाएंगे। और नाउ दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट, इट्स नॉट फॉर यू सिद्रा, क्योंकि आपके लिए वो डिफरेंट है। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट के भी फॉर नाउ आपके लिए जो फंडामेंटल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो वाली सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रेलेवेंटली जो एक नया बंदा आता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली मतलब सिंपल सी बात है, डाटा साइंस की बिगनर लेवल जूनियर लेवल जॉब नहीं है मार्केट में, डाटा साइंटिस्ट होता ही नहीं है जूनियर लेवल टेक्निकली, नॉट अ ट्रेनी और समथिंग डाटा एनालिस्ट और डाटा इंजीनियरिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसी तरह मशीन लर्निंग में भी अगर कोई मॉडल्स बनाने हैं तो एटलीस्ट उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई रिसर्च पेपर हो, ठीक है, आपने मास्टर्स किया हो, पीएचडी रिसर्चर हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। इन हायर कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है ना वो एआई इंजीनियरिंग में आ जाती है। एआई इंजीनियरिंग इज समथिंग डिफरेंट, वो है मॉडल्स बने पड़े हुए हैं, उनको उठाया इंटीग्रेट कर दिया, वो एआई इंटीग्रेशन है, ठीक है। वो रैपर्स हैं, वो तो हमारे ये जो SWE फेलो थे हेड स्टार्टर के, उन्होंने बहुत किए हैं, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस पे आपको मेनली जो डिफरेंशिएट करना है वो ये है कि विच पाथ यू आर चूजिंग, इज इट कोर एआई, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट स्टफ, और इज इट एआई इंजीनियरिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो डिफरेंट। जी, मुझे ना इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें कि पहले मतलब डीएल करना चाहिए या एमएल, मतलब किसको प्रेफर करना चाहिए पहले? और श्योर ऑब्वियसली डीएसए, एमएल इज लाइक द सेकेंडरी थिंग, नॉट डीएसए सेकेंडरी नहीं इन मतलब सेंस भी आप जब भी जी एमएल जी के इंटरव्यू में या किसी भी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में बैठेंगे तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होगा वो डीएसए का ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही होगा। और वो हम जी बार बार जो मैं आपसे ना डीप लर्निंग के बारे में पूछ रही हूँ कि मतलब ये सॉरी एआई का सबसेट है ना, लाइक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, तो पहले मतलब किसको कवर करना चाहिए, डीप लर्निंग को या एमएल को, मशीन लर्निंग को? फॉर दैट आई हैव सेड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, क्योंकि इसमें आपको मशीन लर्निंग का जो स्पेसिफिक मेंटोर है वो ज़्यादा बेहतर ओके गाइड कर ओके सकता है। लेकिन डीएसए, अच्छा फर्स्टली आई मिसअंडरस्टूड डीप लर्निंग विद डीएसए, बट स्टिल इवन इफ यू स्टार्ट विद मशीन लर्निंग और डीएल, डीएसए वुड स्टिल स्टे देयर, ठीक है। तो जी वो ये तो सबके मतलब लिए है कॉमन, फंडामेंटल्स है ना। जी जी ठीक है। किसी और का क्वेश्चन है ओके। तो जी शिरोज आप बोल रहे ओके हैं। ओके। हाँ, मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन तो सारे क्लियर हो गए हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब को भी कर रहा हूँ, तो मेरे एक तो जैन क्वेश्चन आपकी आवाज में ना मैं कह रहा था कि मेरे डिस्टॉर्शन ना काफी ज्यादा है। मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिज्यूमे। एक्चुअली मेरा 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैं कुछ आपने स्टार्टिंग में बात की थी, उसके बाद मेरा इंटरनेट वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं वो पूरी बात नहीं आपकी सुनी कि आईटी कि आपने वो जो रिज्यूमे वो किस तरह से प्रिपेयर वगैरह करनी है। तो अभी तक मैं काफ़ी जगह पे अप्लाई कर चुका हूँ, रिमोट और आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई इसकी क्या मतलब रीजंस हो सकती हैं? थोड़ा सा आप मुझे वो गाइड कर सकते हैं? यार इसके लिए आपने क्या करना है, मैंने स्टार्ट के अंदर चीज़ बताई थी कि जो हमारा पहला सेशन था वो मेजरली इसी चीज़ के ऊपर था कि रिज्यूम व्हाई आवर रिज्यूमे रिजेक्ट, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या थी कि हम जो है ना यूजुअली एक ही रिज्यूमे फेंक रहे होते हैं हर जॉब के ऊपर। हमने एक कॉमन रिज्यूमे रखी हुई है, मंथ स्टैक या फुल स्टैक की जो भी आपने बना ली हुई है, वही हम रिज्यूमे फेंक रहे हैं फुल स्टैक वाले जॉब के ऊपर भी, बैक एंड वाली भी, फ्रंट एंड वाली भी, मन वाली भी जॉब की आपका स्पेसिफिक एक प्राइमरी स्टैक है, ठीक है। और वो हमने कॉमन रिज्यूमे फेंकनी है हर जगह, और हमने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो सही वे के अंदर गो थ्रू नहीं करनी, ठीक है। उसके अंदर जो पिन पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो नहीं ढूंढना, उस पिन पॉइंट को लेके वो वाली चीज हाईलाइट नहीं करनी अपने रिज्यूमे के अंदर, अपने कवर लेटर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारी रिज्यूमे रिजेक्ट होती है। तो इसके लिए आपने जो फर्स्ट सेशन है उसको ले लेना है यूट्यूब से, ठीक है। तो ये जो जितने आपके डाउट्स हैं ये सारे उधर से क्लियर हो जाएंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। ओके, मेरे ख्याल में क्वेश्चन अभी जो है ना ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। अब रिज्यूमे जी मदीहा। ओके, ठीक है। अभी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो वो चैट के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका हम आंसर साथ साथ करते जाएंगे। अभी सेशन को नेक्स्ट लेके चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है। तो अब अगर आपने रिज्यूमे अपना जो है ना अच्छा प्रिपेयर करवा लिया है, ठीक है, उसके लिए कुछ टूल जो हमने बताए हैं उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, रिज्यूमे आपका अच्छा बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कौन सी नेक्स्ट दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे पास जॉब अप्लाई करने से पहले पास होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि नंबर 1 पे आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड रिज्यूमे, सेकंड नंबर पे कवर लेटर, थर्ड नंबर पे आपका पोर्टफोलियो, फोर्थ नंबर पे आता है आपका गिटहब, और फिफ्थ नंबर पे आती है आपका लिंक्डइन, ठीक है। ये वो वाले 5 चीजें हैं जो आपके पास बिल्कुल रेडी होनी चाहिए जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले, ठीक है। जैसे फौजी के पास जंग पे जाने से पहले सारे के सारे जो है ना चीजें तैयार होती है ना, आपके पास अप्लाई करने से पहले ये वाली सारी चीजें रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली थी वो वाले 5 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। अब ये 5 चीजें जी, नंबर 1 रिज्यूमे, नंबर 2 कवर लेटर, नंबर 3 पोर्टफोलियो, नंबर 4 आता है आपका गिटहब, नंबर 5 के ऊपर आपके पास आता है अपना लिंक्डइन, ठीक है। अब ये 5 चीजें प्रिपेयर कैसे करनी है, इन जो 5 चीजें ना सारी की सारी आपकी इंटरलिंक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका जो है ना एक पर्सन अगर आपकी रिज्यूमे के ऊपर आ रहा है ना, तो उसने अगर आपका लिंक्डइन देखना है, एक मिनट, ओके, अगर आपकी रिज्यूमे से किसी ने आपके लिंक्डइन के ऊपर जाना है ना, तो उसको वहां पे जाके लिंक्डइन ना ढूंढना पड़ेगा आपका, ठीक है। रिज्यूमे के अंदर आपकी पोर्टफोलियो का लिंक और आपकी जो है लिंक्डइन का लिंक, और साथ में आपकी जो है ना गिटहब का लिंक, ये जो सारी चीजें है ना वो आपकी रिज्यूमे के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। ताकि रिज्यूमे जो है ना वो आपकी दूसरे जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या जो भी है उनके साथ इंटरलिंक हो। अगर एक बंदा आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर जाता है ना, तो पोर्टफोलियो के ऊपर भी जाके उसको पता होना चाहिए अगर मैंने इसकी रिज्यूमे देखनी है तो इस जगह के ऊपर इसकी रिज्यूमे पड़ी हुई है। पोर्टफोलियो के ऊपर ही आपकी रिज्यूमे देख सके, पोर्टफोलियो के ऊपर ही आपके लिंक्डइन को जाके पिन कर सके, गिटहब वगैरह ये सारी चीजें पोर्टफोलियो से जाए। और कवर लेटर का जो मेजर क्वेश्चन था, कवर लेटर कैसे
प्रिपेयर करना है। यार कवर लेटर आप पहले कभी भी नहीं बना सकते। हर कवर लेटर आपका प्रिपेयर होता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद क्या करना है, आपने वहां पे ना कुछ चीजें पिन पॉइंट पकड़ने हैं, ठीक है। कुछ पिन पॉइंट पकड़ने हैं, ठीक है। उन पिन पॉइंट को देखते हुए जो है ना अपने अपना कवर लेटर ढूंढना है। यानी कि अगर लेट्स सपोज जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमें स्पेसिफिक जॉब टाइटल क्या था, जस्ट फुल स्टैक का था, बट जो एक्चुअल वर्क के लिए उनको बंदा चाहिए वो बैकएंड का चाहिए, जो स्किल्स है उसके अंदर या जिस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन था वो सारी की सारी बैकएंड से रिलेटेड थी। जहाँ की उन्होंने एक ऐसा पिन पॉइंट छोड़ दिया कि उनको कोई आर्किटेक्चर का या लेट्स फॉर माइक्रो सर्विसेज का, कम्युनिकेशन का, इस तरह से कोई भी एक स्पेसिफिक टू रोल बंदा चाहिए, तो फिर आपने उसकी बेस के ऊपर अपना कवर लेटर रेडी करना है ताकि आपकी जो हायरिंग चांसेस है ना वो ज्यादा हो जाए। कवर लेटर बेसिकली आपका सपोर्टिंग मटेरियल है, जो है ना रिक्रूटर के पास जो आप पास चीजें जाएंगी ना वो आपका एक सपोर्टिंग मटेरियल होगा, और सपोर्टिंग मटेरियल जितना अच्छा होगा वो उतने चांसेस ज्यादा हैं आपके जो रिज्यूमे है ना उसके शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड चीज मोस्टली जो क्वेश्चन रहता था कि रिज्यूमे व्हाई रिज्यूमे रिजेक्ट, ठीक है, उसका मैंने कुछ ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपकी स्किल्स है ना, अगर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ 3 साल का या 2 साल का किया हुआ है, ठीक है, और जो आपका जॉब एक्सपीरियंस या जो आपकी प्रोजेक्ट्स हैं या जो आपके स्किल सेट है वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो जो एटीएस है वो उधर से ही आपकी रिज्यूमे रिजेक्ट करके भेज देगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अप्लाई करने से पहले जिस स्पेसिफिक रोल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो इस चीज को लाजमी माइंड में रखना कि क्या जो मेरी रिज्यूमे और मेरा एक्सपीरियंस और मेरी स्किल्स हैं वो इस स्पेसिफिक रोल के लिए जस्टिफाई हो रही हैं, ठीक है। उसको जस्टिफाई पहले आपने अपने दिल से और अपने जो है ना टूल से करवा के तो फिर उसको फेंकना है, ठीक है। अगर आप खुद ही श्योर नहीं है कि यार मैं इस रोल के लिए कैपेबल हूँ नहीं हूँ, डाउट माइंड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो एटीएस है वो उसने तो आपको फेंकना ही फेंकना ना बाहर। पहले आपने अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है कि मैं अब इस रोल के लिए जो है ना कैपेबल हूँ, और कैपेबल होने के लिए कुछ चीजें मैंने बता दी हैं वो पहले आपने रेडी करनी है। उन चीजों को रेडी करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास श्योरिटी होगी कि आप में जो चांस है ना वो ज्यादा है। अब मुंह उठा के कभी भी जॉब के ऊपर जो है ना आपने अप्लाई नहीं करना कि ये जॉब आ गई है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं अब, ठीक है। सबसे पहले जॉब जैसे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है इस वजह से मुझे जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो वैसे जो है ना वर्बली बता देता हूँ। जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है ना आपने, जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक जॉब आप फिल्टर के साथ सर्च कर लो, ठीक है, उसके बाद अब आपने उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और जो जो उसने पॉइंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या जो भी चीजें लिखी उसको पढ़ के आपने अपने जो है ना सारी चीजें रेडी कर ली, कवर लेटर रिज्यूमे ये वो सारी चीजें रेडी कर ली। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई उस वो अप्लाई अब क्या होगा, आपका क्वालिटी का अप्लाई होगा, ठीक है। अब अप्लाई करते हुए आपने डिसाइड करना है, मेरे पास 5 से 6 रिज्यूमे हैं, ठीक है, मैंने बैकएंड की सेपरेट रखी हुई है, फ्रंट एंड की सेपरेट, फुल स्टैक की सेपरेट, वन स्टैक की सेपरेट, मोबाइल ऐप की सेपरेट, जो भी आप हो ना आप अपने रोल से रिलेटेड 6-7 रिज्यूमे रेडी कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी आप कर सकते जो जो आपके पास कोर स्किल है रेडी करके जो बेस्ट रिज्यूमे आपकी इस रोल के ऊपर फिट बैठ रही हो ना वो आपने फेंकनी है फिर, ठीक है, वही आपने कवर लेटर लगाना है, ठीक है। और हेल्पिंग मटेरियल में वो अगर उसने कोई एक्स्ट्रा चीज पूछ ली हुई है, पोर्टफोलियो का लिंक या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं, तो उनका जो आपने उसका जो आपने आंसर करना है ना वो भी इसी तरह से फिर करना है, ठीक है। इस चीज को जो है ना जरा देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ये चीज कंपलसरी है। कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है। सर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछना है? चलो पूछ लें। सर ये चीज़ पूछनी थी कि जब रिमोट जॉब्स के ऊपर इस तरह फॉरेन अप्लाई करते हैं तो डिग्री की रिक्वायरमेंट लाजमी है कि उसके बगैर भी हम कर सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है?
यार डिग्री रिक्वायरमेंट वही मैंने भी चीज थोड़ी देर पहले बोली है कि जॉब डिस्क्रिप्शन गो थ्रू करनी है, उसको पढ़ना है कि उसके अंदर डिग्री के ऊपर क्या उसने अगर तो रिलैक्सेशन दी हुई है तो फिर तो ठीक है, अगर डिग्री के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं है तो फिर वह डिग्री तो हुई है। ठीक है, मोस्टली फ्रेशर्स के लिए तो वो जो है ना वो समटाइम डिग्री रिक्वायर्ड होती है। कंपलसरी होती है नहीं। Yeah. ठीक है, समटाइम में भी कुछ कंपनी रिलैक्सेशन दे भी दें, बट अगर आप कोई अच्छे रोल के लिए जा रहे हैं 2 से 3 साल जी, या अगर 5 4 साल इयर्स के प्लस ऊपर का तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फिर मैं भी अगर इररिलेटिव डिग्री है या डिग्री नहीं है तो फिर जो है ना मोस्टली आपका जो है ना स्किल वगैरह जॉब एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। मोहित इसका थोड़ा सा बताइएगा, पहले भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं कि डिग्री इम्पोर्टेंट है या नहीं रोल के ऊपर। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन तो जो था वो तो स्पेसिफिकली उसके लिए था कि उनके पास तो डिग्री है ही नहीं। अब अगर तो डिग्री नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली आप रिज्यूमे में मेंशन ना करें। दूसरे नंबर पर जो ये क्वेश्चन है कि डिग्री मैटर करती है कि नहीं, अब इसमें ये इसकी भी 2 लेयर्स हैं। एक वो वाले लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि डिग्री कंप्लीट हुई है तो वो मैटर करती है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें वही जो शहरोज ने बात की है कि अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि यू शुड, जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा हुआ है ना कि यू शुड हैव BS इन दिस स्पेसिफिक और ब्ला ब्ला, तो फिर ऑब्वियसली आपको या तो डिग्री आप मेंशन करें और डेट मेंशन करें, और एल्सवाइज मतलब ऐसी ऑप्शन अगर लिखा भी हो तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि स्ट्रिक्टली है तो फिर ना करें। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, डिग्री की कोई ऐसी खास होती नहीं है। ऑल्दो मांगते भी नहीं है मेरे से। क्या नाम है, उन्होंने सिर्फ वो ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी और ट्रांसक्रिप्ट भी क्या नाम है मेरे पास थी नहीं, तो मैंने अपने LMS का स्क्रीनशॉट लेके दिया हुआ है, ठीक है। तो वो और कोई HEC से ऐसा कहीं से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती? क्या कह रहे हैं? HEC से अप्रूवल की जरूरत तो नहीं है डिग्री की अगर ना ना ना, ये तो मिलता है? बहुत दूर की बात है। मेरी तो अभी मेरी डिग्री अप्रूवल क्या, मेरी डिग्री अभी यूनिवर्सिटी से इशू नहीं हुई ओके। ठीक है, तो वो नहीं पूछते, वो इतना मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट द थिंग इज कि अगर तो आपके पास है और मतलब आपने डिग्री की हुई है और लाइक आप मेरे पास 2 इयर्स की डिग्री है जो BSc होती थी पहले, उसके नहीं बाद से नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, वो लाइक मसला ही नहीं 5-6 है। इयर्स हो गए फिर वो मुझे। वाला इशू नहीं है। आप उसको सिंपली मेंशन करो कि आपका ये जो भी उसका रेलेवेंट बनता है, पोस्ट ADP है, जो भी IT में ये डिग्री है, जी और जी वो एजुकेशन में लिख दो बस। उसके आगे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इतना मसला नहीं है। और अगर ये जो तीसरा इस पर्सपेक्टिव का है, डिग्री मैटर करती है कि नहीं, खैर वो वहाँ पर यहाँ पर ये वाली ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन ये वो वाले हैं जो इंटरमीडिएट में होंगे, जी तो ऑब्वियसली आपको लॉन्गर रन में जो है ना वो डिग्री मैटर करेगी। जब आपने अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना है ना, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर वो आपको रीलोकेशन दे रहे होंगे तो फिर जब आपका वीज़ा लगना है तो उस टाइम पे वो डिग्रीज सारी वेरीफाई होती हैं। ऑब्वियसली ठीक है। ऑब्वियसली। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू मोहित। इसमें वही मेजर चीज़ जैसे मोहित ने बताया कि डिग्री वही डिपेंड करता है कि वो करते हैं या नहीं। मोस्टली रिमोट के केस में वो नहीं भी करते, जैसे मोहित का नहीं हुआ, सेम केस मेरा है कि मेरी अभी डिग्री इनकम्प्लीट है तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे से भी ये चीज़ पूछी नहीं गई। तो अगर एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो फिर डिग्री के ऊपर वही रिलैक्सेशन चल जाएगी। ठीक है, मोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी, मेरा माइक ओपन था। ओके ओके, हाँ ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कि किस जॉब के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए और किस पे नहीं। ठीक है, और किस रीजन के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए, और मतलब अगर जॉब कितनी पुरानी हो तो हमें उसके ऊपर जाना चाहिए, और मतलब कौन सी बेस्ट जॉब आपके ये फिट बैठ रही है नहीं। अब ये सारी की सारी गेम है फिल्टरिंग की। ठीक है, आप जितनी अच्छी फिल्टरिंग कर सकते हैं ना उतना आपके लिए इजीनेस है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने एक स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंट्री या कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है। ठीक है, जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। गल्फ कंट्रीज है तो गल्फ के लिए फिल्टर लगाओ, कोई स्पेसिफिक कंट्री है तो उसको लगाओ। ठीक है, और अगर कोई मतलब एशिया के ऊपर है या यूरोप के अंदर जो भी है, जो आपने टारगेट किया हुआ है ना उसके ऊपर जाओ और फिल्टर लगाओ। ठीक है, अब फिल्टर के बाद, उस फिल्टर लगाने के बाद भी आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट शो हो जाएगी। अब उसके ऊपर अगेन आपने फिल्टरिंग करनी है, अब इनमें से कौन सी है जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है,
उसके लिए सबसे पहले ये जो है ना, ये एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे कौन सा जो है ना फिल्टर आपके लिए वो वाला बेस्ट है, ये डिपेंड करता है सारे के सारा आपके ऊपर, आप अप्लाई कब कर रहे हो। अगर आप डेली के डेली अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो आप ऑब्वियसली पास 24 आवर्स के अंदर जाओ, ठीक है। अगर आपका ये है कि वीक के एंड पे करना है तो फिर पास्ट वीक का रख लो। अगर कोई 15 दिन बाद या एक मंथ बाद बैठते हो अप्लाई करने के लिए तो फिर वो ही ना, आपने देखा कि मैंने लास्ट टाइम अप्लाई कब किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये वाला फिल्टर एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस लेवल वाला जो है ये भी टोटली आप एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मिड लेवल का एसोसिएट का 2-3 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये फिल्टर सेट कर लेने हैं, ठीक है। समटाइम बंदे क्या करते हैं कि अगर वो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा भी है तो वो लो कैटेगरी का भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो वो सारी चीजें जो है ना कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने सारी जो चीजें ना इसको देख के चलना है, ठीक है। और कंपनी के अंदर अभी आपने कोई स्पेसिफिक कंपनी टारगेट नहीं करनी, जो भी कंपनी आ रही है आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। जिस कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें, ठीक है। और वो अगर स्पेसिफिक कंपनी वाले जो है ना वो उससे नेक्स्ट चीज है, अगर आपने माइंड के अंदर स्पेसिफिक कंपनी टारगेट कर ली कि मैंने इसी को ही जाना है, तो वो फिर उसके बाद का टारगेट आएगा। पहले है जॉब जो है ना वो अचीव करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है रिमोट। ऑब्वियसली अभी आप रिमोट के लिए जाओगे तो ऑन साइट जो है ना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ऑन साइट कंपनी वो देख रही होती है कि रीएलोकेशन के चार्जेस कितने आएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये वो सारा जो चीजें जो वो ऑन साइट के लिए कंपनीज देख रही होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही है कि आप रिमोट के ऊपर जाओ। और उसके बाद इजी अप्लाई जस्ट लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई करना है, जो थर्ड पार्टी का जो डैशबोर्ड है या कोई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जिनका लिंक है उसके ऊपर जाके अप्लाई करना है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यही है रिकमेंडेशन यही है कि दोनों के ऊपर जाओ, इजी अप्लाई भी करो, ठीक है। अगर उनका प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कोई डैशबोर्ड का लिंक है तो उसके ऊपर भी जाके अप्लाई करो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है कि जो रिक्रूटर पर्सन है उसको आपने जो है ना इनबॉक्स करना है, ठीक है। उसको इनबॉक्स में जाके भी उससे उसके रिज्यूमे अपनी रिज्यूमे देनी है कि मतलब मैं अवेल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस कंपनी के अंदर जो प्रीवियस एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जो है ना कोशिश करें कि टारगेट उनके लिए अपना सेट करें कि मैंने उनको अप्रोच करना है, उनसे कुछ कंपनी की इनसाइट्स लेनी है, इनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, फर्स्ट राउंड कैसा होता है, सेकंड कैसा होता है, थर्ड कैसा होता है, ये वो सारी चीजें मतलब किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हायरिंग करते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये वो सारी कुछ जो है ना कंपनी इनसाइट्स आपको मिल जाती है। अगर आप किसी न किसी इंटरनल बंदे को अप्रोच करते हैं तो मोस्टली तक आपको बता ही देते हैं, 3-4 बंदों को अप्रोच करें, ठीक है, जो कि सीनियर पोजीशन हो, तो वो आपको जो कंपनी का कल्चर वगैरह, हायरिंग प्रोसेस जो भी है वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो बता देंगे, ठीक है। अब आपने 3 वे के अंदर इस जॉब को अप्रोच कर लिया तो अब आपकी चांसेस काफी जो है ना दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आपने पैरामीटर्स जो आपने चीजें रेडी की थी, रिज्यूमे, कवर लेटर, ये वो सारी चीजें वो भी आपके मेरा ये पास क्वेश्चन दूसरों है की कि निस्बत। मतलब वो जो टारगेटेड कंपनी है, मेरा क्वेश्चन है कि जो टारगेटेड कंपनी है उसके मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको कैसे कनेक्ट करें, कैसे सर्च करें? तो वो जब आप इस जॉब के ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे ना उनकी प्रीवियस एम्प्लॉयज के लिंक्डइन आ रहे होते हैं, वहां पे आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर उनको रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, एक्सेप्ट उनको मैसेज दें, ठीक है। वो सारी कंपनी के एम्प्लॉयज की हिस्ट्री आ रही होती है, इस कंपनी के अंदर कौन कौन जो अभी ऑन जॉब है। जी ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। अब ये वाला सारे के सारा प्रोसेस था अप्लाई करने का, ठीक है। बिफोर अप्लाई जो है ना अपनी कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी है, किस तरह से अप्लाई करना है, किन चीजों को जो है ना आपने फॉलो ऑन करना है। अब हमारे जो अभी 3 सेशंस हुए हैं वो मेजरली इसी चीज के ऊपर हुए हैं, क्योंकि हर टाइम जो है ना हर सेशन के अंदर कैंडिडेट्स 80% उनका पहला सेशन होता था, ठीक है। अब ये वाला जो है लास्ट सेशन था जिसके अंदर हमने बिफोर रिज्यूमे का प्रोसेस बताना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी कि आफ्टर रिज्यूमे का जो है ना प्रोसेस। अब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई है, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा,
किस तरह के राउंड की आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट है तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, डीएफए है, ये वो सारा कुछ, मतलब थोड़ी सी चीजें अब आ जाएंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अब आ जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा जो प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट सेशन था हमारा बिफोर रिज्यूमे के जो प्रोसेस है ना उसमें आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो जिन्होंने पहले 2 सेशन नहीं लिए तो वो रिकमेंडेशन यही है कि वो रिज्यूमे के कैसे बेटर करना है वो जाके सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो देख लें वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आफ्टर रिज्यूमे के प्रोसेस से पहले मैं एक चीज ये कर दूंगा कि किसी एक कैंडिडेट की रिज्यूमे लाइव एनालाइज कर दूंगा, ठीक है। अब मेजर मसले ये भी होते हैं ना कि मार्केट में अच्छा काम किया हुआ बट वो काम लिखना नहीं आ रहा रिज्यूमे के ऊपर कि इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर वो वाला जो रिज्यूमे है ना वो मैं गो थ्रू करके उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको गो थ्रू करके इनको ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो टोटली जो हम शिफ्ट हो जाएंगे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जो प्रोसेस है ना उसके बाद की जो चीजें हैं उसके ऊपर। तो इसलिए अभी जो है ना क्वेश्चन किसी का बिफोर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसेस है ना उसके ऊपर है तो वो आस्क कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शरोज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी शरोज भाई, रिसेंटली आपके साथ मेरी वो बात भी हुई थी, मैंने वो एनालाइज वगैरह जो है वो तो इम्प्रूव कर लिया है। लाइक अभी आपने देखा था वो 95 से 96% जो है वो आ रही है इनसाइट्स उसकी। मैंने बेसिकली अपनी लिंक्डइन को ही थोड़ा सा इम्प्रूव करके ना वही वाली रिज्यूमे जो है वो यहाँ पर अपलोड वगैरह की थी और उसके बाद उसके जो है वो एनालाइज वगैरह की जो चीज़ें आ रही थी उनको जो है वो ठीक किया। अब यहाँ पे एक मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे सिर्फ इशू कर रही है वो ये है कि अब ये चीज़ तो इम्प्रूव हो गई है लाइक मैंने अपनी एनालाइज तो वगैरह। स्क्रीन आपकी स्क्रीन के बाद तो मैंने अपनी स्क्रीन तो शेयर ही नहीं थी कि क्या हो गया। चलो खैर कोई नहीं। अब ठीक यहाँ है, पर ये रिज्यूमे एनालिसिस ये तो ठीक आ रहा है लेकिन ना ये स्किल मैच नहीं शो करवा रहा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने एक्सपीरियंस वगैरह भी मेरा ऐड है, प्रोजेक्ट्स भी कुछ मैंने ऐड किए हुए हैं, स्किल्स भी मेरी ऐड है, जैसे ये देखे नीचे आ रही हैं, ये मैंने स्किल्स भी सारी अपनी रिगार्डिंग वो ऐड की हुई है, लेकिन ये स्किल मैच का कुछ शो नहीं करा रहा। मैं इस पर जाता हूँ तो वो यहाँ से जो है ये इंटरफेस दिखाने लग जाता है। तो ये आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि स्किल मैच किस तरह जो है यहाँ पर शो करवाएगा। ये पहले तो आपका आ रहा था। वो पहले ना मैंने अपना वो एक दूसरी रिज्यूमे की हुई थी उस बेस पे ये दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने जो है वो लिंक्डइन से अपनी, क्योंकि वो आपने ये भी भाई बताया था ना कि ये हमारी ये इन्होंने सारी चीजें ये इन्होंने ना जॉब नहीं ऐड की हुई है। जॉब ऐड करेंगे ना तो फिर आ जाएगा स्किल मैच के आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उससे कितना मैच कर रही है, ये वो चीज़ है। यहाँ पे अच्छा, आपको जॉब इम्पोर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन से करेंगे ना मीन ये, यानी वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मीन ये तो नहीं है जैसे जिस लेट्स पे आप सपोज मैंने अप्लाई ये कर एक रहे हैं, जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं, अभी ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कोई एक उठा लो ना लिंक्डइन अच्छा, से, कोई एक इसमें उठा लो। जरोस ये कल मेरे पास भी क्यूरी आई थी, आपने पता नहीं ये बताया है शायद कि नहीं, लेकिन जो रिज्यूमे एनालिसिस है ना, जो आपका रिज्यूमे स्कोर होता है, वो स्पेसिफिक टू जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ऑलवेज, ठीक है। आप एटीएस को समझें, एटीएस इज जो कि आपके रिज्यूमे को टेल करता है। अब उन्होंने लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है, मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट की है, ठीक है। अब उसमें मेरे पास 100 रिज्यूमेज आ गए। अब एटीएस क्या करेगा, वो सारे 100 रिज्यूमेज को उठाएगा, उनमें से कीवर्ड्स निकालेगा और उसके बाद देखेगा कि मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ किन रिज्यूमेज के कीवर्ड्स ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मुझे चाहिए जिनके 15 से 20 कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो मुझे 15 से 20 कीवर्ड्स वाले 5-6 रिज्यूमे निकाल के देगा, बाकी 95 वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ना आपका, वो हर जॉब का, वो जो हम कहते हैं ना कि हर जॉब की दफ़ा आपने रिज्यूमे अपडेट करना है, दैट्स फॉर कि आपने हर जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब ऑल्दो उसमें वहाँ पर ये भी एक मसला है कि एआई का ये करियर फ्लो वाला मेरे पास पेड वर्जन था, मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी ये ऐड जॉब आपको मल्टीपल करने देता है कि नहीं करने देता, लेकिन इवन दो अगर वो ना भी करने दे तो आपको 2-3 भी आप ऐड करोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और वो मुझे अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं। बट पॉइंट इज कि आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि जो आपका रिज्यूमे स्कोर है ना, वो कीवर्ड मैचिंग है, वो इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस।
ठीक भाई है इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हमेशा जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करो ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर ही नहीं सकते। लाइक कुछ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं जो हमें वो स्किल्स मैच में आ रहे होते हैं कि आपके रेज्यूमे में ये नहीं है, रेज्यूमे में ये नहीं है, तो उसका फिर क्या किया जाए? आई नो दैट थिंग, क्योंकि मुझे खुद भी उस टाइम पे वो बहुत तंग करता था, लाइक वो सॉफ्ट स्किल्स वाली चीज़ें एग्जैक्टली। आती हैं और वो वाली, तो वो इतना मैटर नहीं करता। लाइक आपने, लाइक इसका देखें, आपने इस चीज़ को समझना है कि करियर फ्लो का जो कीवर्ड एक्सट्रैक्टर है, इट विल नॉट बी सेम फॉर द कीवर्ड एक्सट्रैक्टर फॉर एटीएस ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो आपने जो, मतलब ये जो कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, करियर फ्लो वाला जो कीवर्ड एक्सट्रैक्टर है ना, ये सिर्फ आपको हायर लेवल का व्यू दे रहा है, जो उसके वो टेक्निकल वर्ड्स बता रहा है ना, वो वाले डाल लें। लेकिन अगर लेट सपोज उसने 20 वर्ड्स जो हैं वो वाले निकाल दिए हैं, क्या नाम है, ये सॉफ्ट स्किल्स वाले, और उसकी बेस पे वो कह रहा है कि आपका जो है वो रिज्यूमे 90% मैच कर रहा है, तो आप सॉफ्ट स्किल्स के अलावा देखो बाकी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपने ऐड कर दिए हैं, तो इट्स गुड। क्योंकि आप 100%, क्योंकि मैंने ये शुरू में किया था, जब 100% आप करने लग जाओगे ना करियर फ्लो वाले एटीएस या कीवर्ड्स के मुताबिक, तो आपको एक रिज्यूमे को अपडेट करने पे लगेगा घंटा। ठीक है, तो फिर आप वीक में जो है ना 5-10 एप्लीकेशन ही कर पाओगे। ठीक है, तो हमने वो 50 से 70 वाला टारगेट भी करना है अचीव। इसका जो मोस्ट प्रोबेबल मिडल ग्राउंड है ना, जो शहरोज ने बताया, पहला पार्ट तो वो है कि आप 5 से 7 रिज्यूमेज 10 रिज्यूमेज आपके बने हो। ठीक है, और एक वीक लगा के या मे बी 5 दिन लगा के, वीकेंड लगा के अच्छे से रिज्यूमे सारे बना लें। उसके बाद फिर आपका सेकंड पार्ट जो होगा ना, वो ये है कि आपकी समरी के अंदर टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं, और आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टूल्स हैं, वहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं। तो हर दफ़ा अप्लाई करने से पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन से खुद ही देखें, नज़र से गुज़ारें, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देखें, और अपनी जो समरी है उसके अंदर उनको डाल दें, और अपने जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसके अंदर डाल दें। वो एक तो डालना भी बहुत क्विक होता है, 5 मिनट 7 मिनट में ऐड हो जाता है, और दूसरे नंबर पर वो आपको थोड़ा-सा कंपैरेटिव एज मिल जाएगा। अगर हम फुली इस पे रहेंगे ना, तो ये तो हमें कहेगा कि डिस्क्रिप्शन भी चेंज करो, तो वो बहुत टाइम लेता है फिर। अच्छा शोज भाई, मोहित भाई, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब रिसेंटली भी मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं ऐड की थी, लाइक जो मैंने अपनी प्रीवियस रिज्यूमे ऐड की हुई थी ना, उसके मुताबिक जो है वो उसने खुद जो है वो यहाँ स्किल मैच दिखा दिया था। अब आप आई ऐड थिंक जॉब कि करो मुझे, ना यार, ऐड जॉब करो। जी ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिंक्डइन पे जाओ, उसकी जॉब उठाओ, उसका टाइटल डालो, कंपनी डालो, ये ईयर डालो। ये मोहित वो जो अप्लाई करने से पहले जो रिज्यूमे हम रेडी करवाते हैं ना, ये अभी इसने ना वो बात की थी जो पहले नहीं हमारा ओवरऑल आ रहा होता, जो जो हमने टाइटल नहीं दिया था तो वो स्टार्ट के रिज्यूमे अंदर। एनालिसिस है ना, वो रिज्यूमे हाँ एनालिसिस हाँ, पे click करो। वो उस टाइम के ऊपर वो टाइटल से रिलेटेड जो स्किल जो आपका स्किल मैच है ना, वो भी एनालिसिस देता है स्टार्ट के अंदर। वो ये इसकी बात कर रहा है। अब ये यहाँ पे आप हमदा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अप्लाई करते टाइम के ऊपर जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ना, उसको और आपके रिज्यूमे को ये इसने अब मैच करके एनालिसिस देना है। ये आप रिज्यूमे एनालिसिस पे क्लिक करो, इसकी बात कर रहे थे आप। जी जी, नहीं ये तो मतलब ये तो अब ठीक आ रहा है। ये पहले वाली रिज्यूमे में मेरा 72% आ रहा था, तो अब मैंने इम्प्रूव किया लिंक्डइन के थ्रू, तो अब जो है ये मेरा 96 तकरीबन आने लग गया है। तो स्किल मैच जो है वो मेरा ना पहले वो डिस्प्ले करवा रहा था प्रीवियस रिज्यूमे पे, यानी 70% 72% इतना, लेकिन हाँ, अब तो वो उसमें जॉब ऐड की होगी कोई आपने, या फिर कोई होगा जो जॉब के बगैर स्किल मैच नहीं दिखाता, वो रिज्यूमे जो एनालिसिस मुझे जनरेट किया। एक जो मुझे ना एक चीज लग रही है, वो शायद ये हो सकती है कि प्रीवियस रिज्यूमे में मेरे या रोल डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड थी इंस्टेड ऑफ बुलेट्स, आई थिंक, तो शायद इस वजह से वो दिखा रहा था। तो मैं ये है कि ये एक बार चेक करके देख लूंगा कि वो इस रोल हाँ, ये डिस्क्रिप्शन प्ले वाले अराउंड सेक्शन। करने वाली चीज़ है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। ये टूल्स हैं, इसको ऑप्टिमाइज या खुद से आपने एक्सप्लोर करना होता है कि इसमें कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है, क्योंकि मतलब टूल कोई भी है वो बताते खुद, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सबको नहीं पता होती। तो मैं भी, अगर वो इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो फिर आप उसको एक्सप्लोर करो और उसको आप शेयर कर सकते हो। इस तरह की कोई भी
जो पॉइंट है ना वो आप उसको खुद से एक्सप्लोर करो और आप उसको शेयर कर दो। और जनरली यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि कोई लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बजाय हम लोग अगर जेनेरिक क्वेश्चंस रखें जो कि सबका रिलेटिवली फ़ायदा हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। भी मुझे नहीं, खैर मैंने मे बी मीटिंग काफ़ी देर के बाद ज्वाइन की है, शायद रोज़ बेहतर इसको लीड कर रहा है, लेकिन अगर थोड़े रिज्यूमे रिव्यूज चल रहे हैं तो दैट्स गुड, बट अदर देन दैट देयर शुड बी क्वेश्चंस व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड दी कोर टॉपिक जो भी हमारा है। इसके अंदर रिज्यूमे रिव्यूज और कोर टॉपिक दोनों चल रहे थे। अच्छा फिर ठीक है। ओके सो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर टाइम हो गया, तो इसको रैप अप करते हैं अभी। ओके जॉब टाइटल मेंशन कर देना शायद भाई, व्हाट शुड बी द जॉब टाइटल सर्च, जॉब टाइटल भी मेंशन कर देना। व्हाट, मैं क्वेश्चन को नहीं समझा शरीर। वही मैं ये पूछ रहा था कि जॉब को सर्च करते वक्त टाइटल हमारा क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में बता दो। ओके यार उसके ओह सॉरी यार, मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था, पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि शरीर के क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था, किसी ने वो सुनाई दिया या नहीं दिया? नहीं, पता ही नहीं चला। ओह और ठीक है, वो मॉइस बोल रहा था तो मेरा माइक ऑफ था, कोई बात नहीं। चलो मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये बोल रहा था यार जिस स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर आपने सर्च करना है ना, उसमें ये चीज़ है कि वो आपने खुद डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे मन का बंदा है ना, तो वो जस्ट फ्रंट एंड के ऊपर भी सर्च लगा सकता है, जस्ट बैक एंड के ऊपर भी, नोड के ऊपर भी, रिएक्ट के ऊपर भी, जो है ना, और मन के ऊपर भी, और अगर फुल स्टैक के ऊपर भी लगा सकता है कि उसके अंदर उन्होंने प्राइमरी पूछा हुआ मन का ही। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कीवर्ड आपने चूज करना है। अगेन फिल्ट्रेशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितनी अच्छी फिल्ट्रेशन करोगे उतना जो है ना अच्छा जो है ना आपको रिस्पांस मिलेगा लिंक्डइन की तरफ से, और उतने चांसेस आपके ज्यादा है। और भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को क्लोज करें। ओके जी, टेक केयर एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो सेशन मैंने बताया कि वो चेंज हो जाएगा, आफ्टर रिज्यूमे का जो प्रोसेस है ना वो टोटली डिस्कस होगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं